नमस्कार दोस्तों आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को का बेसिक आप कहीं तक बढ़ा देगा। दोस्तों ये टॉपिक आप करोगे तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हो जाएगी, मतलब आप इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना शुरू कर दोगे। तो दोस्तों टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अब देखो ये जो होता है दो प्रकार का होता है, अचक्रीय यौगिक और चक्रीय यौगिक। दोस्तों अचक्रीय यौगिक को ओपन चेन भी कहते हैं और इसको चक्रीय यौगिक को क्लोज चेन कहते हैं, ठीक है। अब क्लोज चेन जो होती है वो बंद होती है और क्लोज जो ओपन चेन जो होती है वो खुली होती है, मतलब उसमें कोई शाखा नहीं होती। इसमें ये पेंटागन, ट्रायंगल इनके रूप में हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों चक्रीय यौगिक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, समचक्रीय और विषमचक्रीय, यानी होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। दोस्तों समचक्रीय यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, इन्हें एलिफेटिक और एरोमेटिक भी कहते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक भी कहते हैं। दोस्तों अब इनको एक एक करके डिटेल में जानेंगे इनके बारे में और अलग से विस्तार में इसके बारे में पढ़ेंगे। अचक्रीय यौगिक यानी ओपन चेन जो होती है वो एक ही प्रकार की होती है। इसमें क्या होता है, एल्केन और एल्काइन और एल्केन जो होते हैं इस प्रकार के यौगिक में आते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इसी में लिखा जाता है इनको। इनमें श्रृंखलाएं सीधी भी हो सकती है और शाखाओं के रूप में भी हो सकती है। जैसे उदाहरण को आपको तौर पे बताएंगे आपको, जैसे आपके उदाहरण में दिख रहा होगा एथेन है आपका। दोस्तों अगर इसमें डबल बॉन्ड भी लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्या है अचक्रीय यौगिक होगा, जैसे ये, और ये एल्काइन, ये एल्कीन यानी एथीन और ये एथाइन। दोस्तों इनमें जो आइसो और प्रोपो और नियो संरचना जो होती है वो भी इसी में आती है। आइसो संरचना क्या होती है, जैसे एक कार्बन के तीनों तरफ कार्बन जुड़े हो, तीनों तरफ, यानी ये कार्बन है इसकी तीनों तरफ अगर कार्बन जुड़े हो और श्रृंखला एकदम सीधी जा रही हो तो ये कौन सी श्रृंखला होगी, ये आइसो संरचना होगी आपकी। तो दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं हम, चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक दोस्तों चक्रीय यौगिक जो आपकी क्लोज चेन है उनको कैसे लिखते हैं, जो भी संरचना इसकी ट्रायंगल में बनती है या वर्गाकार बनती है या हेक्सागोन में बनती है, यानी बंद होनी चाहिए संरचना। अगर इस प्रकार की संरचना आपको दिखे तो किसमें आएगा, आपका चक्रीय यौगिक में। दोस्तों चक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, यानी समचक्रीय और विषमचक्रीय। समचक्रिक जो होते हैं आपके जिसमें केवल जो बंद होता है यानी चेन जो होती है वो आपकी कार्बन की होती है, और विषमचक्रीय में आपका होता है कि कार्बन की श्रृंखला में कुछ एक या एक से अधिक, एक ही होता है वैसे, उसमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कोई भी पदार्थ आके जुड़ जाता है तो विषमचक्रीय हो जाता है। तो दोस्तों पहले देखते हैं हम चक्रीय यौगिक। तो चक्रीय यौगिक में पहला टॉपिक है आपका फर्स्ट वाला समचक्रीय। तो समचक्रीय के बारे में आप पढ़ेंगे। तो समचक्रीय है आपका इसे होमोसाइक्लिक भी कहते हैं। अब होमोसाइक्लिक की ये विशेषता है कि इसमें सब केवल जो चेन होती है वो कार्बन की ही होती है, यानी जो चेन होती है वो क्या किसकी होती है, चेन कार्बन की होती है केवल, है ना। अब समचक्रीय तो हो गया आपका, लेकिन समचक्रीय में ये चीज ध्यान देनी है आप लोगों को, इसके भी दो प्रकार होते हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो पढ़ते हैं दोस्तों, आपको समचक्रीय यौगिक दिख रहा होगा ना, इसको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब एलिफेटिक यौगिक क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जो अचक्रीय यौगिक की तरह व्यवहार करते हैं उन्हें हम कहते हैं एलिफेटिक यौगिक। मतलब होंगे तो चक्रीय लेकिन इनके गुण जो होंगे वो एलिसाइक्लिक यौगिक की तरह व्यवहार करेंगे। तो इनके बारे में लिखते हैं परिभाषा या कुछ डेफिनेशन। तो वे यौगिक
जो अचक्रीय यौगिकों की तरह व्यवहार करते हैं, ना। करते हैं। और दोस्तों एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं वो हकल के नियम का पालन करते हैं, यानी इसमें एकल बंध और द्विबंध एकांतर क्रम में होता है, एक के बाद दूसरा बंध आता है, ठीक है। तो पहली बात इसकी क्या है, पहला डबल बॉन्ड एकल बंध या द्विबंध एकांतर क्रम में होते हैं, ना। या हकल के नियम का पालन करते हैं। दोस्तों अब इनके उदाहरण देखेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले इसका उदाहरण देखते हैं हम एलिफेटिक यौगिक का। तो एलिफेटिक यौगिक के उदाहरण देखो आप, एक तो ये है आपका देखो दोस्तों, इसमें कार्बन के अलावा कोई भी मौजूद नहीं होगा, सिर्फ कार्बन की ही चेन होगी, यानी बंध है पूरा, लेकिन क्या है, कार्बन की चेन है। मतलब देखो इसमें ये व्यवहार तो किसकी तरह कर रहा है, यहाँ हर जगह जहां पे भी कोना है वहां कार्बन मौजूद है, आपका कार्बन मौजूद है, यानी ये क्या है, अचक्रीय यौगिक की तरह व्यवहार कर रहा है। तो देखो हम इसको डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, देखो ये क्या हो गया, प्रोपेन सॉरी, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, एकल बंध आ रहा है, तो प्रोपेन सिंगल बंध के साथ। दोस्तों इस चीज़ पे भी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि प्रोपेन में क्या लगता है, ईन क्या होता है, आयन क्या होता है, इसके टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगी आपकी, तो उसे भी देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसे हम कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन। और इसका नाम क्या है, डबल, पूरा 6 कार्बन है टोटल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, साइक्लोब्यूटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका। अब ये जो इसमें है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कुछ भी नहीं आ रहा है एकांतर क्रम में, मतलब ये तो एलिफेटिक यौगिक ही होगा, ठीक है। अब एरोमेटिक के बारे में पढ़ते हैं। एरोमेटिक यौगिक मैंने बताया आपको, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में आते हैं, तो ये अनुनाद प्रदर्शित करेगा, अनुनाद प्रदर्शित करने के कारण ये एरोमेटिक यौगिक कहलाएंगे। तो एरोमेटिक यौगिक मैं आपको बना के बता देता हूं, जब बेंजीन वाले पे, जैसे इधर बना देते हैं, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ा, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में आ रहे हैं, पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, मतलब एकांतर क्रम में है। तो ये क्या है, अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है, यानी ये एरोमेटिक यौगिक है, इसकी पता पड़ेगी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक के लिए आप इस पर कुछ भी लगा दो, आप OH लगाओगे तो फिनोल बन जाएगा, CH3 लगाओगे तो टोलुइन बन जाएगा, आप चाहे जिसे नाम कर दो। IUPAC नेम पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप उसको वीडियो देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये नाम कैसे करते हैं इनका, IUPAC नेम। तो देखो इसका नाम क्या है, फिनोल। दोस्तों अगर हम इसको ऐसे बना दें, अगर इसके बीच में अगर ये भी लगा देते हैं ना, तब भी क्या है, ये एरोमेटिक यौगिक है, क्योंकि ये साइन किसका है, चक्रीय, पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है जगह जगह, तो ये क्या है, आपका एरोमेटिक यौगिक है। इसका नाम है टोलिन। तो ये दोस्तों ये आपके एरोमेटिक यौगिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको विषम चक्रीय यौगिक के बारे में बता दूंगा। दोस्तों ये विषम चक्रीय यौगिक है, हेट्रोसाइक्लिक यौगिक, मतलब वे यौगिक जिसमें कार्बन की श्रृंखला में कोई अतिरिक्त परमाणु आके जुड़ जाता है, उसे हम कहते हैं विषम परमाणु यौगिक।
विषम परमाणु यौगिक या हेट्रोसाइक्लिक यौगिक वे होते हैं, या तो ये एरोमेटिक होंगे या एलोफिटिक, दोनों में से एक भी हो कुछ भी हो सकते हैं ना। तो देखो आप, वे चक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन की वलय में एक अतिरिक्त परमाणु आ जाता है, वो वलय उसमें सल्फर आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन धनी परमाणु है, इलेक्ट्रॉन ऋणी परमाणु है, वो आ सकता है इसमें। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इन चीज़ों में अब एलोफिटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो दो कंडीशन है, तो यहाँ क्या है, एलिफेटिक या एरोमेटिक, दोनों हो सकते हैं। तो ये तो आपको एरोमेटिक दिख रहा होगा और ये एलिफेटिक दोनों। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, मैं ऐसी वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ आपके लिए।